हेलो एवरीवन। मैं मुज़फ़्फ़र खान। आज के इस ऑडियो वीडियो का टॉपिक है व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ 2020 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट पीजी काउंसलिंग में फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस का। ऑल इंडिया सेकेंड राउंड का रिजल्ट भी आ गया है। डेट एक्सटेंड हो गई है। 30 जून तक आपको एडमिशन सिक्योर करना है। और डायलेमा ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है जिनको ऑलरेडी स्टेट में भी सीट अलॉट हुई थी उनको भी ऑल इंडिया में सीट अलॉट हो गई है। अब उनके लिए ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि वो स्टेट में जाए या ऑल इंडिया से सीट मिले कि इनको स्टेट में बेटर कॉलेज मिलेगा और बेटर ब्रांच मिलेगी। तो इस ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, टेलीग्राम पे पर्सनल कॉल भी आए हैं। तो एक में एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है महाराष्ट्र स्टेट का, अब थोड़ा उसका आइडिया आ गया है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस ऑडियो वीडियो के ज़रिए कि आपको आसानी रहे कि आप ऑल इंडिया में अपनी सीट ले सकते हैं क्या स्टेट में ले सकते हैं, आपको उसका आइडिया आ जाएगा। देखिए, जो फाइनल कट ऑफ जो रहता है वो डिपेंड होता है। सबसे बड़ी बात तो जो कैटेगरी है, इस ओपन कैटेगरी में उसमें लास्ट ईयर पे कितनी सीट थी और ये साल कितनी सीट है, पहली बात। दूसरा ये रहता है कि रिवर्स सीट कितनी आती है, मतलब वहाँ से ऑल इंडिया से सेकेंड राउंड के बाद रिवर्स सीट कितनी आती है। तो हमारे को पहला तो एक आइडिया आ चुका है कि हमारे पास ओपन कैटेगरी में कितनी सीटें हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और एक अंदाज़ा ये भी लग गया है कि रिवर्टेड सीट कितने आने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट सीट बहुत ब्लॉक हुई है। सेकेंड राउंड में भी ऑल इंडिया के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे स्टेट में मिला हुआ है वो उनको ऑल इंडिया में भी सीट मिली है। तो मोस्ट प्रॉब्लली क्या करेंगे वो मेरे को लगता है कि ऑल इंडिया की सीट को छोड़ देंगे। तो मुझको लगता है कि नियरली 300 प्लस जो है रिवर्ट सीट आने वाली है ऑल इंडिया से ये टाइम पे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। और कुछ रीज़न कोविड का भी रहा है कि दूसरी स्टेट वालों ने महाराष्ट्र को प्रीफर नहीं किया, ऑल इंडिया वालों ने महाराष्ट्र को इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं किया कि हाई केसेस जो कोविड के चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर उसकी वजह से भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा रिवर्ट सीट आने के चांसेस है। तो आप जो भी अपना जो प्लान कर रहे हैं कि आपको ऑल इंडिया में लेना है या स्टेट में लेना है उसको ज़रूर सोच लीजिएगा एक बार। दूसरा ये है कि बहुत सारे कोर्ट केसेस भी आपको मालूम है कि महाराष्ट्र स्टेट में चल रहे हैं, जो अभी पाइपलाइन में भी है और चल भी रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये EWS का जो फाइनल डिसीजन आ जाएगा, मुझको लगता है कि EWS का डिसीजन जो आएगा शायद मे भी पॉसिबल है कि वो जो कैटेगरी में जितना ज़्यादा जहाँ पर जितनी ज़्यादा सीट इंक्रीज़ नहीं हुई थी उसकी थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे वो। तो वो ऐसा एक चांस है, पूरा स्क्रैप तो नहीं होगा EWS कोटा। जहाँ पर जितनी ज़्यादा सीट इंक्रीज़ नहीं हुई थी जो कॉलेजेस के अंदर और जो ब्रांच के अंदर, शायद वहाँ पे EWS को वहाँ से वो लोग निकालेंगे। वहाँ से EWS की सीटें थोड़ी कम होगी जो क्लिनिकल ब्रांचेस है मेन। और SEBC जो केस का आपके बारे में पता ही होगा कि SEBC का भी केस है। तो मुझको तो नहीं लगता है कि SEBC ये साल जाएगा। और एक रिवर्ट जो सीट आती है, जो कैटेगरी की सीट रहती है वही कैटेगरी वालों को मिले, ऐसा करके भी केस फाइल किया गया है। क्योंकि जब रिवर्ट सीट आती है तो महाराष्ट्र स्टेट क्या करती है, अपनी स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी लगाती है उसके ऊपर। तो उसकी वजह से क्या है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो सीट आती है रिवर्ट वहाँ से होके वो ओपन की रहती है और ओपन की सीट जो है दूसरी कैटेगरी वाले को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उसका भी एक केस फाइल हुआ है। मुझको नहीं लगता है कि उसका भी कोई रिजल्ट आने वाला है ये साल, उसका भी कोई रिजल्ट आएगा। तो अभी सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया हूँ वो उसको मैंने ये देखा हूँ कि EWS की अगर सीट कम करते हैं वो लोग तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा उसको देख के मैंने बनाया हूँ। और एक रेशो रखा हूँ कि कितनी कम करेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैंने एक मार्जिन भी लिया हूँ साथ में कि भाई जैसे मैंने एक मार्जिन लिया हूँ कि MD रेडियोलॉजी का है SML नंबर 200 से 250 का मैंने एक मार्जिन लिया हूँ मैंने, क्योंकि मुझको पता नहीं है कि कितनी सीट अभी लोग कम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रख कर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको डिसीजन लेने की आसानी होगी। अभी ये देखिए कैटेगरी वाले ये स्टूडेंट जो है ना, ये मैं जो अभी जो बताने जा रहा हूँ आपको ये सब ये ओपन कैटेगरी वालों का है। कैटेगरी वालों को के लिए SML इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनका कैटेगरी रैंक इंपॉर्टेंट रहता है। उनके लिए क्या करना है, उनको क्या करना है, उनको कैसा पता करना है। देखिए मोस्टली कैटेगरी वाले जितने भी है उनको स्टेट में बेटर चांस रहता है, क्योंकि SCBC ऑल इंडिया में नहीं है तो उनको स्टेट में है। OBC ऑल इंडिया में सीटें नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थी तो उनको भी स्टेट में बेटर चांस रहता है। तो मोस्टली जो कैटेगरी वाले जो रहते हैं उनका ही स्टेट में ही बेटर चांस रहता है। अब SC और ST वालों को थोड़ा प्रॉब्लम है, वो पूछ रहे हैं बहुत सारे। तो उनके लिए बता दूं कि वो क्या करें, मालूम किया कि वो अपना कैटेगरी रैंक चेक करें और कैटेगरी रैंक के ऊपर 2019 वो कैटेगरी वाले को क्या सीट मिली थी
और 2018 में क्या सीट मिली थी, वो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे लास्ट मैंने फाइनल कट ऑफ डाला हूँ मैंने लास्ट राउंड का, उसमें चेक कर ले कि कौन सी सीट फाइनल उनको मिली थी। अगर जो सीट उनको ऐसे भी एमडी मेडिसिन उनको मिला था कैटेगरी वालों को, एससी कैटेगरी वालों को, एससी कैटेगरी में जो समझो अभी कैटेगरी रैंक 50 या 60 में मिला था, तो 100% उससे बेटर ही मिलेगा उसको। मेडिसिन मिला था तो मेडिसिन पक्का मिलेगा, क्योंकि कैटेगरी की सीट कम नहीं हुई है। कैटेगरी वालों को कैटेगरी रैंक पे लास्ट जो 2 इयर्स में मिला है उससे बेटर ही मिलेगा, तो वो अपना जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाइनल राउंड का रिजल्ट देख सकते हैं कि फाइनल राउंड में क्या रिजल्ट रहा था 2019 में और 2018 में, तो वो उसके हिसाब से देख सकते हैं। और ओबीसी वाले और एससीबीसी वाले, उनके लिए तो महाराष्ट्र में बेटर चांस है। इवन ईडब्ल्यूएस वालों को भी रुकना चाहिए, पूरा स्क्रैप होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी कोई भी कोर्ट का डिसीजन आ सकता है, हम 100% कोई गारंटी से नहीं बोल सकते हैं। जहाँ तक मैं अपना एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि फाइनल पूरा स्क्रैप होने के चांसेस बहुत कम है। अभी हम देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखो, फाइनल कट ऑफ के जैसे मैं पहले बताया था कि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि फाइनल कट ऑफ कैसा निकाला जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था 2020 का, वो लास्ट ईयर के 2019, 2018, 2017 उससे भी बेटर गया था। मतलब फर्स्ट राउंड जो था कट ऑफ जो आया था डर्मा का, रेडियो का, जनरल मेडिसिन वगैरह का, वो ऑलमोस्ट सबसे अच्छा गया था। मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ लो गया था, मतलब बहुत कम मार्क्स वाले को भी, एसएमएल नंबर वाले को भी सीटें मिल गई थी एज़ कंपैरिजन टू 2019 और 18 के। वो हिसाब से मुझको लगता है कि ये साल भी जो कट ऑफ जो फाइनल आएगा वो थोड़ा अच्छा रहने वाला है। तो अभी हम देख लेते हैं कि एमडी रेडियोलॉजी का क्या रहेगा, डर्मा का क्या रहेगा, जो मेन ब्रांचेस उसका क्या रहेगा। रेडियोलॉजी के सारे कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सब ओपन कैटेगरी के। एमडी रेडियोलॉजी का एसएमएल नंबर के ऊपर महाराष्ट्र में एडमिशन रहता है, तो एसएमएल नंबर से देखेंगे 200 से लेकर 250 के बीच में रहने वाला है। कितनी सीट कम करते हैं ईडब्ल्यूएस की, उसके ऊपर डिपेंड है। धर्मा का जो रहेगा वो 160 से 200 के बीच में रहने वाला है। जनरल मेडिसिन का 340 एसएमएल से 395 के बीच में रहने वाला है। एमडी पीडियाट्रिक 475 से 550। ऑर्थोपेडिक एसएमएल नंबर 480 से 550। गायनिक का 775 से 850। ऑफ्थल का है 950 से 1100। जनरल सर्जरी का है 800 से 875। टीबी एंड चेस्ट का 850 से 1000। साइकेट्री का है 1050 से लेकर 1250 के बीच में। ईएनटी 1300 से 1450 के बीच में है। एमडी एनएस के लिए 1540 से लेके 1800 के बीच में जो भी रेंज रहेगा। रेडियोथेरेपी 1400 से 1650 के बीच में। पैथोलॉजी 2250 से लेकर 2450 के बीच में रहने वाला है। ये सारे ओपन कैटेगरी और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये एक आपको एक अंदाज़ा आ गया है कि फाइनल कट ऑफ ये हो सकता है। मेरे अंदाजे के मतलब एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अभी हिसाब से अपना देख लीजिए कि आपको कहाँ पे बेटर चांस है, कहाँ पे आपको सीट मिली है, ऑल इंडिया में कौन सी सीट मिली है। और ये फाइनल कट ऑफ जो है वो जो भी ऐसे मेडिसिन का यवतमाल रहेगा, आपको पता है। रेडियो का मीरज वगैरह रहेगा कि उसकी अपना परमिटेड सीट है। डरमा का भी अकोला रहने वाला है। तो जो लास्ट जो आपने फिल की, लास्ट कॉलेज का रहेगा, आपने फिल किया है कि नहीं प्रेफरेंस के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा आप। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।